फरीदाबाद से खबर आ गई है। कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल का बयान सामने आ गया। आपको बता देते हैं, गीता बुक्कल ने किरण चौधरी पर तंज कसा है। कांग्रेस ने किरण चौधरी को बहुत कुछ दिया। गीता बुक्कल ने कहा, डिप्टी स्पीकर 10 साल तक कैबिनेट मंत्री रही, बेटी को टिकट नहीं मिला तो वह पार्टी छोड़ गई। किरण चौधरी अब पार्टी को गालियां दे रही हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। जनता के बीच जाकर तैयार लगातार किया जा रहा है। मैनिफेस्टो उनकी तरफ से कहा गया है। मैनिफेस्टो बनने के लिए लगातार आपको बता दें कि चौपाल की जा रही है। महिला, गरीबों, पिछड़ों, दलितों के बीच चौपाल रहेगी। युवाओं और किसानों के बीच भी चौपाल की जा रही है। गीता बुक्कल की तरफ से तमाम बड़ी बातें जो है वो यहाँ पर कही गई। उन्होंने कहा कि किरण चौधरी को बहुत कुछ दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन जो उन्होंने किया वो गलत है। जनता के बीच जाकर तैयारी लगातार चल रही है हमारी, उनकी तरफ से कहा गया है। तो आपको बता दें कि किरण चौधरी अब पार्टी को गालियां दे रही हैं। गीता बुक्कल ने कहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। तो तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से यहाँ पर कही गई हैं। बता दें आपको, विधायक और मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरपर्सन गीता बुक्कल हमारे साथ है, क्योंकि मैनिफेस्टो बनाने की जिम्मेदारी उनको दी गई है। मैम, ये जो जिम्मेदारी आपके पास है, ये जो मैनिफेस्टो है, कब तक तैयार हो जाएगा बनकर? देखिए, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो मैनिफेस्टो है, लगातार उसकी चौपालें हम लोग कर रहे हैं। जैसे आज नारी न्याय चौपाल, उससे पहले जो है फरीदाबाद में 89 में हमने झुग्गी झोपड़ी चौपाल की, उससे पहले किसानों की पंचायत की, बेरोजगार युवाओं की हमने की है, दलितों की है, पिछड़ों की है, और सभी के बीच में हम लोग जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को जानने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में लोगों के बीच में गए और उसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का न्याय पत्र हमारे सामने आया, उसी प्रकार से आदरणीय प्रभारी दीपक बावरिया जी भी जा रहे हैं, सबकी समस्याएं जान रहे हैं और लोगों में मन बनाया है कि जो 10 साल तक आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कांग्रेस राज में बहुत सारी योजनाएं परियोजनाएं थी जो कि सरकार ने बंद करने का काम किया है, हम उन्हें दोबारा भी शुरू करेंगे। और साथ ही साथ में जो हमारा संकल्प पत्र है, जो उसमें हमने वायदे किए हैं, और ये घोषणा पत्र हम किसी एसी रूम में बैठकर नहीं बना रहे, लोगों के बीच में जा रहे हैं, समस्याएं जान रहे हैं। आने वाला समय हमें लग रहा है, जनता ने मन बनाया है कि बीजेपी सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। तो ये जो हमारा घोषणा पत्र होगा, ये हमारे लिए जो है, ये हमारा मैनिफेस्टो मार्गदर्शक रहेगा। ये संकल्प पत्र की जो आप बात कर रहे हैं, ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? इस पे लगातार हम लोग चल रहे हैं, हम लोग ज्ञापन भी ले रहे हैं और साथ साथ में जो है इसकी ड्राफ्टिंग प्रक्रिया भी हमारी चल रही है। इस तरह की बातें बाहर निकल कर आ रही हैं, क्योंकि आप दावा कर रहे हैं कि जनता के बीच से आप करीबन हमने 17 सब कमेटीज का गठन किया हुआ है। सभी सब कमेटीज हमारी इस पर कार्य कर रही हैं, वो चौपालें कर रही हैं और अपनी रिपोर्ट वो हमें लिखित में देने का काम कर रही हैं। हमने कहा कोई भी सुझाव हमारी मेल पर, व्हाट्सएप पर, किसी भी तरह से बाय पोस्ट आप हमें भेजें, सभी की बातों को सुना जाएगा और जो फिजिबल होंगे उनको करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। देश में क्या आचार संहिता लगने से पहले आपका संकल्प पत्र बाहर आ जाएगा या उसके बाद आएगा? देखिए, बिल्कुल हमारी जो है मैनिफेस्टो की लगभग तैयारी हो चुकी है। जब भी हमारा कांग्रेस हाईकमांड, हमारा शीर्ष नेतृत्व तो हमारे अध्यक्ष जी, हमारे सीएलपी लीडर आदेश करेंगे, उसी समय हमारी ड्राफ्टिंग होकर हमारा घोषणा पत्र सामने आ जाएगा। एक सवाल ये भी है, क्योंकि 300 यूनिट फ्री बिजली देने की आप बात कर रहे हैं, 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैनिफेस्टो अभी आपका आया नहीं है, तो ये कहाँ से दावे किए जा रहे हैं? देखिए, जो हमारा संकल्प पत्र है, लगातार जो कांग्रेस पार्टी की ओर से ये किया कहा जा रहा है, तो संकल्प पत्र हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा होगा। ये हम सभी से सलाह करके उसको भी हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा बनाने का काम करेंगे। विधानसभा में आपके सहयोगी रही हैं किरण चौधरी, उनका एक बयान सामने आया कि जो संविधान बचाने के लिए जो बात कही गई थी, वो ऊपर से उनसे कहा गया था झूठ बोलने के लिए जनता में। अब किरण चौधरी जी बहुत सम्मानित सदस्य थी कांग्रेस की, कांग्रेस ने उनको बहुत दिया, उनको डिप्टी स्पीकर बनाया, लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया, 10 साल तक कैबिनेट मंत्री बनाया। आज वो बेटी को टिकट नहीं मिली तो पार्टी छोड़ गई, पार्टी को गालियां दे रही हैं। संविधान को आज भी खतरा है, आरक्षण को आज भी खतरा है। संविधान के तहत ही लोकसभा, राज्यसभा, प्रदेश और देश चलते हैं और इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का जो बुरी तरह से दुरुपयोग करने का काम किया है, इसीलिए आज भी हमारा नारा है, हमें संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। जनता से तो आप ले ही रही हैं, तमाम चीजें पूछ रही हैं, लेकिन जो सीनियर लीडर्स हैं, जो आपके देखिए, जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो हमारे सीनियर्स हैं, हम हर एक सीनियर लीडर से बातचीत करने के बाद ही हमारा घोषणा पत्र था। इनमें कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला वो भी है? बिल्कुल बिल्कुल शामिल है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी हैं, सभी ने, आपने कहा कुमारी शैलजा जी, सभी से हम लोग बात करके हमारा मैनिफेस्टो देंगे। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ में गीता बुक्कल, जो साफ तौर से कह रही हैं कि जल्द ही जो संकल्प पत्र है, मैनिफेस्टो है, वो सामने आ जाएगा और उसमें तमाम लोगों से राय मशवरा करके संकल्प पत्र बनाया जा रहा है और ऐसे में जो सीनियर लीडर हैं उनकी भी सलाह को समाहित